किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक मिस्टीरियस रूइन की वजह से ह्यूमैनिटी फॉल हो जाएगी। चारों तरफ इस टूटी हुई बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने अपने बड़े बड़े नाखून से इन सारे बिल्डिंगों को नोच डाला है। चारों तरफ इंसानों की खून के साथ उनकी मरे हुए शरीर बिखरी हुई है। चारों तरफ से मॉन्स्टरों की भयंकर चीखें सुनाई दे रही है। एक बड़ा सा लाल मॉन्स्टर अपने खतरनाक सी शरीर के साथ एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और ठीक उसके नीचे ही हमारा मेन कैरेक्टर एमसी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। चारों तरफ सिर्फ उल्फ मेंटस जैसा खतरनाक सी दिखने वाला मॉन्स्टर इंसानों की शिकार कर रहा है, इंसानों को ख़त्म कर रहा है। और हमें तभी दिखाई जाती है कि एक खतरनाक सी दिखने वाला जेट प्लेन आती है, फाइटर जेट आती है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब उस सारे बिल्डिंगों के ऊपर गिरा देती है और सारे बिल्डिंग टूट जाती है और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल बचता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है हमारा जो एमसी है उसकी दोनों हाथ उल्फ की हाथ की तरह बन चुका है। उल्फ की हाथ की तरह, पंजे की तरह उसकी हाथ में सारे नाखून आ चुका है और वो उसी हालत में अपनी बहन साउसू को ढूंढ रहा है और अपनी बहन को चारों तरफ पुकार रहा है साउसू बोलकर। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारे एमसी को चारों तरफ से उल्फ जैसे खतरनाक से मॉन्स्टर पकड़ लेती है, घेर लेती है, हमारे एमसी को मारने के लिए अटैक करता है। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी अपने उल्फ जैसे पंजों से सारे मॉन्स्टर को मार के ख़त्म कर देती है और उसके सारे शरीर खून से लथपथ हो जाती है। इन सारे उल्फ को मारने के बाद हमारा एमसी चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग देखती है। वो अपने बहन साउसू को ढूंढने लगती है, चारों तरफ पुकारने लगती है अपनी बहन का नाम। फिर कुछ देर पैदल चलने के बाद उसे दूर एक डॉल को पड़ा हुआ देखता है। फिर एमसी जब उस डॉल को उठाती है तब वो अपनी सारे पंजे, उसकी सारे शरीर नॉर्मल हो जाती है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने बहन साउसू को ढूंढने लगती है और चारों तरफ पुकारती है, तुम कहाँ हो साउसू। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले एक सिटी पर जहाँ पे अपनी कार पे हमारा एमसी और उसकी बहन सो रहा था और हमें दिखाई जाती है कि कुछ कुछ शहरों के ऊपर एक लाल कलर का मिस्ट गिर रहा था और जहाँ से उन सारे लोगों को, सारे पब्लिक को शिफ्ट करके किसी दूसरी सेफ जगह में आर्मी के लोग ले जा रहे थे। और हमारा एमसी जब देखता है कि उसकी सिटी के ऊपर भी गिरता है वो रेड मिस्ट, तब हमारा एमसी के पास एक आर्मी आके बताती है जल्दी से अपनी कार को लेकर यहाँ से निकलो। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारे एमसी के पापा पॉलिटिशियन को बहुत सारा बुरा भला बोला था। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी के सिटी के ऊपर जब ये रेड मिस्ट गिरता है तब हमारा एमसी का बहन वो हमारे एमसी को कहता है कि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं। तब उसकी भैया कहती है, हमारा एमसी कहते हैं कि डरो मत, हम सब है। और हमें दिखाई जाती है कि सामने दूर एक रेड कलर की मिस्ट की वजह से एक कार बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ जो हमारे एमसी के कार के ऊपर आके गिरा। फिर हमारा एमसी जल्दी से अपने बहन को कार के नीचे छुपा देती है और वो कहती है कि ये है क्या चीज़। और हमें दिखाई जाती है कि दूर पे एक रेड कलर की खतरनाक से दिखने वाला मॉन्स्टर सारे ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक कर दिया था, ह्यूमन को पीट रहा था, ह्यूमन को ख़त्म कर रहा था। और हमारा एमसी के मम्मी पापा भी बहुत घायल हो चुके थे। और हमें दिखाई जाती है कि उन सारे मॉन्स्टरों के ऊपर जो आर्मी है वो बहुत तेज़ी से गोलीबारी कर रहा था, मॉन्स्टरों को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी के मम्मी पापा हमारे एमसी को बता रहे थे कि जल्दी से अपनी बहन को लेकर कार से निकलो, निकल के यहाँ से दूर भाग जाओ, हमारे बारे में चिंता मत करो। फिर हमारा एमसी उस कार के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलती है अपनी बहन को लेकर और हमें दिखाई जाती है कि दूर उन सारे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे लोगों से। फिर हमें दिखाई जाती है कि एक रेड कलर की मिस्ट हमारा एमसी के कार के ऊपर आके गिरता है और उसकी शॉक वेव से हमारा एमसी उसकी बहन को लेकर दूर जाके गिरता है और वो अपने मम्मी पापा के बारे में ज़ोर से चिल्लाती है, अपनी मम्मी पापा को बुलाती है। कार के ऊपर से उस रेड मिस्ट से एक लाल कलर का खतरनाक सा मॉन्स्टर बाहर आती है और हमारा एमसी अपने मम्मी पापा को पुकारती है कि मम्मी पापा आप ठीक हो।
फिर हमें दिखाई जाती है कि वो लाल मॉन्स्टर हमारी एमसी की तरफ देखता है और देखने के बाद ज़ोर से दहाड़ने लगती है। फिर हमारा एमसी अपनी बहन का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि जल्दी यहाँ से भागो। फिर हमें दिखाई जाती है कि आसमान में खतरनाक से घिनौने ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर प्लेन के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर, जेट प्लेन के ऊपर, सारे ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक कर रहा है। फिर हमारा एमसी ये सोचता है कि इन सारे ह्यूमन लोग और सारे जानवर पागल हो चुके हैं। फिर हमारा एमसी अपने बहन को लेकर एक टूटी हुई बिल्डिंग पे जाके छुप जाती है और वो अपने बहन का मुंह को पकड़ लेती है और वो कहती है कि आवाज़ मत करो। फिर वो आस पास से चारों तरफ से देख रही थी कि कोई मॉन्स्टर है या नहीं। फिर वो देखती है कि सामने टूटी हुई कांच के दीवार पे देखती है कि अपने अपने बहन का रिफ्लेक्शन पे देखती है कि उनके मुंह से रेड कलर की टेंटिकल्स जैसा कुछ निकल रहा है और वो ये सोचता है क्या उस रेड मिस्ट को इनहेल करने की वजह से उनके मुंह से ये सब निकल रहा है। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी उस आसपास की एक बोतल, पानी की बोतल उठाने के बाद उसकी बहन को देती है अपने मुंह धोने के लिए। फिर हमें दिखाई जाती है कि एमसी के मुंह से और ज़्यादा मात्रा में वो रेड कलर की टेंटिकल्स जैसा बाहर निकल रहा था और हमारा एमसी का बहन हमारे एमसी को बोल रहा था भैया क्या अब तुम ठीक हो, और वो कह रहा था कि मैं ठीक हूँ। फिर हमारा एमसी देखता है कि दूर से एक रेड कलर की मॉन्स्टर हमारा एमसी को और उसकी बहन को देख लेता है और वो ज़ोर से दहाड़ता है और उनकी तरफ भाग कर आती है। फिर हमारा एमसी उस मार्केट से बाहर निकलती है अपनी बहन को लेकर, जहाँ पर वो लोग छुप कर बैठा था और सामने एक रेड कलर की ड्रैगन सी दिखने वाली मॉन्स्टर उसे घेर लेती है और पीछे से वो लाल कलर की उल्फ जैसी मॉन्स्टर उन दोनों को घेर लेती है। और हमारा एमसी अपने बहन को कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। फिर वो ड्रैगन जैसा, पक्षी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर और वो उल्फ जैसा मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक शुरू कर देता है और चारों तरफ से और भी खतरनाक से दिखने वाले मॉन्स्टर आके उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एमसी पास से एक रॉड उठाती है और उठाने के बाद वो ये सोचता है कि अगर अभी इन सारे राक्षसों को, सारे उल्फ्स को नहीं मार के हम निकालने की कोशिश करें तो ये हमें मार देगा और हमें इनसे बचना है, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और वो उन रॉड से एक उल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और वो उल्फ उन रॉड को अपने दांतों से काट के दो टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर हमारा एमसी उस उल्फ को पकड़ के दीवार में पटक देता है और हमें दिखाई जाती है कि दूर से एक क्रॉसबो आके उस उल्फ की आंख में लगती है और वो उल्फ दर्द से चिल्लाने लगती है और वो क्रॉसबो हमारा एमसी के बहन साउसू ने चलाई थी। फिर हमें दिखाई जाती है कि वो उल्फ साउसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर हमारा एमसी का बहन वहाँ से भागने लगता है और वो उल्फ एमसी के बहन के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी के शरीर में खतरनाक सी रेड मिस्ट की वजह से म्यूटेशन होने होने लगता है और वो एक छलांग पे उस उल्फ के ऊपर आके बैठता है और अपने हाथों में जो टूटी हुई रॉड थी उससे उल्फ की सर के ऊपर गाड़ देती है, उल्फ को मार देती है। और हमारा एमसी इतना गुस्सा हो चुका था, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो उस रॉड से उस मरे हुए वुल्फ के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है, उसे कंटिन्यूअसली मारने लगता है। ये देखकर हमारा एमसी की बहन डर जाती है और वो एमसी को कहती है कि भाई ये मर चुका है, इसे छोड़ दो। और हमारा एमसी जब ये सुनता है तब उसे ये एक बात याद आती है, जब उसके मम्मी पापा ने उसे कहा था कि हमेशा अपनी बहन का ध्यान रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। तब वो अपना कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लेता है, वो नॉर्मल हो जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी अपने बहन को कह रहा है कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाई जाती है कि दूर से एक खतरनाक सा ड्रैगन जैसा दिखने वाला क्रिएचर हमारे एमसी के बहन के ऊपर अटैक करने लगता है और ये देखकर हमारा एमसी दोबारा गुस्सा हो जाती है और अपनी उस टूटी हुई रॉड से उस ड्रैगन को, मॉन्स्टर को मार देता है और वो अपनी बहन को लेकर दूर छलांग मार देती है। फिर हमारा एमसी एक ही बारी में उस मॉन्स्टर को दूर फेंक के मार डालती है
और वो अपने बहन को कहती है कि तुम यहाँ से दूर किसी जगह पे छुप जाओ, उस मार्केट में जाके छुप जाओ, और क्योंकि मुझे इन मॉन्स्टर को मारना है, और इन मॉन्स्टरों को अगर मैं नहीं मार पाया तो ये हमें मार देगा। तो उसकी बहन वो कहती है कि ये हमें भाग जाना चाहिए, तुम्हें चोट आएगी मॉन्स्टर को मारने जब जाओगी। तो वो एमसी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पहले की जैसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होऊंगा, मुझे इस मॉन्स्टर को मारना है। और वो कहती है कि तुम किसी दूर जगह पे जाके छुप जाओ जल्दी से। फिर वो अपनी बहन को वादा करती है कि वो एकदम सही सलामत लौट आएगी। में दिखाई जाती है कि हमारा एम्स एक टूटी हुई बिल्डिंग के एक छेद से बाहर आती है, और वो उस छेद से पहले एक मॉन्स्टर को मार के फेंका था, और वो सामने देखती है एक मेंटिस की तरह दिखने वाला खतरनाक सा क्रिएचर जिसे उसे मारना होगा। और वो ये सोचता है कि इस क्रिएचर को अगर मैं नीचे बिल्डिंग से नीचे ले जाऊं तो मुझे इनफ टाइम मिल जाएगी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो ये सोचकर उस मॉन्स्टर को पकड़ के नीचे ले जाने लगती है, और चारों तरफ से और भी मॉन्स्टर आने लगता है, और वो एक एक को चून चून कर मारने लगता है। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी के शरीर पे म्यूटेशन की वजह से उसकी दोनों हाथ के पंजे एक उल्फ की खतरनाक सी नाखून बड़े लंबे वाला पंजे में बदल जाती है, और वो सारे मॉन्स्टरों को अपने हाथों से चीर के फाड़ के मरने लगती है। और हमें दिखाई जाती है कि एक जो मेंटस जैसा ड्रैगन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जो दूर पे एक हेलीकॉप्टर को देखकर भागने लगती है, जो सब मॉन्स्टर उड़ सकते थे वो उड़ के भाग जाती है। और हमारा एमसी देखता है कि ऊपर से एक प्लेन आके उसके ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने लगती है। फिर हमारा एम्स अपने बहन को कहता है कि जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाओ, बाहर मत निकलना। फिर हमें दिखाई जाती है कि वो जो बॉम्ब था वो गिर के पूरी जगह को वो ख़त्म कर देता है, और एक हेलीकॉप्टर आती है जो उस एमसी के बहन को देखकर कहती है कि अंदर एक लड़की है, उसे जल्दी से बाहर निकालो। फिर निकालने के बाद वो हमारा एमसी के बहन को लेकर चले जाती है, और हमारा एमसी कमज़ोर हालत में सब देखते रहता है क्योंकि वो बहुत घायल हो चुका था उस बॉम्ब की वजह से। और अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करने से पहले वो देखता है कि वो आर्मी के लोग उसकी बहन को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी एक शेल्टर पर सो रहा था, और वो सपनों में देख रहा था कि उसकी बहन आग में जल रही थी, और उसकी बहन उसे पुकार रही थी कि भाई तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। और तभी हमारा एमसी का सपना टूट जाती है, और वो ये सोचता है कि ये बुरा सपना हर टाइम मुझे प्रॉब्लम करती है, मुझे डिस्टर्ब करती है। फिर हमारा एमसी नींद से उठने के बाद वो सोचता है कि नॉर्मल लोगों की तरह मेरा शक्ति हर टाइम बाहर नहीं आता, बिना ज़रूरत के वो कभी भी बाहर नहीं आता। फिर हमारा एमसी भागकर अपने कैप्टन के पास जाती है। असल में हमारा एमसी एक आर्मी टीम जॉइन कर लिया था, जहाँ पर उस टीम का काम था कि इस खतरे वाले जगह से लोगों को सेफ जगह में सेफली ट्रांसफ़र कर देना, लोगों को सेफ जगह में ले जाना। फिर हमारा एमसी जब अपने कैप्टन के पास जाती है, और जाने के बाद वो अपने कैप्टन को कहती है कि सर मैं आज फिर से लेट हो गया। फिर उसकी कैप्टन उसके पीछे खींच के एक लात मारती है। असल में हमारा एमसी अपनी बहन को चारों तरफ पूरी इलाके पे पूरी सिटी पे ढूंढ चुका था पहले ही, उसे नहीं मिला था। फिर हमें दिखाई जाती है कि पेट्रोलिंग टीम का लीडर हमारा एमसी को बुलाती है, और वो उसे ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए भेजती है। और वो कहती है कि तुम इस बार अगर लेजी बर्ताव करोगी तो मैं तुम्हें ऊपर से धक्का दे के नीचे फेंक दूंगा। फिर हमारा एमसी जब पेट्रोलिंग करता है तो अब वो देखता है कि चारों तरफ से टूटी हुई बिल्डिंग है, और रेड मिस्ट से भरी हुई जगह है, और रेड मिस्ट के अंदर एक एक ड्रैगन स्पीयर अपीयर होता है, और वो ये सोचता है कि वो ड्रैगन क्या अब भी जिंदा है। फिर जब उसका पेट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है तब वो अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ और अपने कैप्टन के साथ बात करने लगता है। तो अपनी टीम से बात करते हुए ये पता चलता है कि एक दूर से एक आर्मी टीम आने वाला है उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। और वो पूछता है कि वो लोग कैसे आएंगे। तब एमसी को पता चलता है कि वो लोग आते हुए सारे मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए आ रहे हैं, रास्ते को क्लियर करते हुए। फिर हमारा एमसी एक पिलर के ऊपर जाके बैठ जाती है लंबे से। फिर वो पिलर के ऊपर जाके बैठ के ये सोचता है कि जब रेड मिस्ट सारे मॉन्स्टरों को इवॉल्व कर देता है, मॉन्स्टरों को मैक्स कर देता है,
क्या तब उस मॉन्स्टरों की सारे जो खुद की कॉन्शियसनेस है उसको भी ख़त्म कर देता है। फिर हमें दिखाई जाती है जो रेड मिस्ट है वो कम होने लगती है और दूर से एक दो पेट्रोल टीम का दो वो आर्मी लीडर आने लगता है, भाग कर आने लगते हैं। और आने के बाद वो जब आती है तब हमारा जो एमसी है वो अपने टीम लीडर को बताती है और हमारा टीम लीडर उनसे जब बात करती है तब वो लोग कहते हैं कि एक मॉन्स्टर आ रही है, जल्दी से सबको यहाँ से पीछे हटने के लिए कहो। तब हमारा पेट्रोल टीम का लीडर माइक से सबको पीछे हटने के लिए कहता है और तभी दिखाई जाती है कि हमारे एमसी के लीडर को एक मॉन्स्टर पीछे से पकड़ के पीछे ले जा रही है और हमारा एमसी दूर बिल्डिंग के ऊपर से वो सब देख रहा है। फिर हमें दिखाई जाती है कि हमारा एमसी उस एक छोटे मॉन्स्टर के ऊपर ऊपर से छलांग लगा के उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और वो जब बड़ा मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने आता है तब हमारा एमसी अपने खतरनाक पंजों से उन मॉन्स्टर को भी मार के धड़ से अलग कर देता है। फिर चारों तरफ से और भी मॉन्स्टर आने लगती है हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए, चारों तरफ से हमारे एमसी को घेर लेती है। और हमारा एमसी उस मॉन्स्टर की जो सर को अलग किया था उससे अपने सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन मॉन्स्टरों के सर को सारे तोड़ के उसकी सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद हमारे एमसी की शरीर में थोड़ा सा पावर बढ़ जाती है और उसकी पावर थोड़ा सा मैक्स हो जाती है। फिर हमारा एमसी जब उन मॉन्स्टरों को मारने जाता है तब हमें दिखाई जाती है कि दूर से एक स्नाइपर की गोली आके उन दोनों मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हमें दिखाई जाती है कि रेड मिस्ट के अंदर से ब्लेजिंग ब्लड डिपार्टमेंट का एक लीडर आके हमारे एमसी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अपने टीम को कहता है कि इन सारे मॉन्स्टरों को साफ कर दो यहाँ से। फिर वो दोनों स्नाइपर आके उन सारे मॉन्स्टरों को साफ कर देता है। फिर वो हमारे एमसी के ऊपर गन पॉइंट करता है और हमारा एमसी उन्हें कहता है कि मुझे मत मारो, मैं प्राइवेट पेट्रोल टीम का मेंबर हूँ। वो दोनों स्नाइपर एमसी के पीछे वाले मॉन्स्टर को मारता है। फिर हमें दिखाई जाती है कि सॉन्ड्रू आके एमसी को बोलता है कि तुम्हारा वेपन किधर है। फिर एक आर्मी मेंबर बोलता है कि सब लोग आउटपोस्ट छोड़ के एक टेम्पोररी डिफेंस कैंप के अंदर चले जाओ। फिर हमें दिखाई जाती है कि एक कैंप के अंदर हॉर्नरुई एमसी का प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी हॉर्नरुई को बोलता है मुझे क्यों रोक के रखे हो, मैं भी तो अटैक का विक्टिम हूँ, मुझे जाने दो। फिर हॉर्नरुई एमसी को बोलता है तुम जब 2 घंटे के लिए बाहर गए थे उसके बाद जब अंदर आए हो उसके बाद ही रेड मिस्ट आए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं बाहर थोड़ी देर के लिए सो गया था। और हमारा एमसी का टीम का पेट्रोल टीम का कैप्टन कहता है कि मैम वो बहुत लेज़ी है, वो बंदा कोई भी काम नहीं करना चाहता। और हमारा एमसी को दिखाई जाती है कि वो अपनी टीम के लीडर की तरफ ऐसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था, लगता है कि वो उसे पूरा खा जाएगी। फिर हमें दिखाई जाती है कि एक पेट्रोल टीम का लीडर जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था उसके मुंह से खून निकलने लगता है और डॉक्टर कहते हैं कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन उसके टीम का एक मेंबर कहता है कि आपको ये सब नॉर्मल लगती है, इनके मुंह से खून निकल रहा है। फिर हमें दिखाई जाती है कि सॉन रूई एमसी को बोल रहा था कि तुम तो एक डी लेवल का बंदा हो, तुम कैसे इतनी देर तक इतनी दूर तक सरवाइव कर सकते हो। और हमारा एमसी फानी वे में कहता है कि जब मैं खतरे को देखता हूँ तो मेरा पैर मुझसे भी तेज़ी से भागने लगता है। और हमारा एमसी कहता है कि मैं इतना तेज भाग पाता हूँ इसलिए अब तक मैं ज़िंदा हूँ। और सॉन्ड्रोई उसे कहता है कि तुम अगर इतने ही डरपोक हो तो तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन किया। एमसी हंसते हुए अपने मन में ये सोचता है कि मैं तो इन्हें बता नहीं सकता ना कि मैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए अपने पावर को बूस्ट करने के लिए इस पेट्रोल टीम पर ज्वाइन हुआ हूँ। हमारा एमसी सोचता है कि मैंने अपने बहन को ढूंढने के लिए सारे ह्यूमन सेल्डर को ढूंढ लिया, फिर भी मुझे मेरी बहन नहीं मिली। और सोनरूई उसे बोलता है कि तुम ऐसे करोगी, ऐसे बर्ताव करोगी तो कैसे चलेगी, कैसे तुम अपनी आर्मी टीम पे शामिल हो पाओगी, अपनी आर्मी टीम के लिए काम कर पाओगी। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझे इस स्क्वाड से एग्जीक्यूट कर दोगे ना। फिर हमें दिखाई जाती है कि सोनरू एमसी के कान के पास आके उसे पूछता है कि तुम मुझसे अब तक क्या छुपा रहे हो। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इसे क्या पता चल गया मेरे बारे में। फिर सोनरू उसे बोलता है तुम्हारा ट्रू पर्पस क्या है, तुम क्या सच में छुपा रहे हो।
फिर हमारा एमसी को अजीब सा फीलिंग होने लगती है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर अटैक हो रहा है। फिर वो भागने लगता है और सोनरू उसे बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो, तुम भाग नहीं सकते। फिर वो एमसी को पकड़ के ज़मीन में पटक देता है और फिर हमें दिखाई जाती है कि एक सोल्जर आके सोनरू को बोलता है कि मैम यहाँ से निकलो, मॉन्स्टर अटैक होने वाला होता है। फिर हमें तभी दिखाई जाती है कि वो ज़मीन टूट जाती है और वो सब एक अंडरग्राउंड केव में गिर जाती है। फिर सोनरू कहता है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, एक लाइट प्रिपेयर करो। फिर सोल्जर एक लाइट प्रिपेयर करता है और ये दिखाई जाती है कि एक सोल्जर हमारा एमसी का हाथ का एक ग्लव्स खोल देती है और चारों तरफ दिखाई जाती है कि चारों तरफ मॉन्स्टर की सेल की जैसा कुछ दिखाई दे रही है, सो मॉन्स्टर के अंडे के जैसा, जहाँ पर मॉन्स्टर रहती है। फिर हमारा एमसी को दूर से एक हवा चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने पास का एक मेंबर को कहता है कि मुझे वहाँ से हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर वो जब जाके देखता है तब वो सौंदर्य को बोलता है कि यहाँ से हवा बाहर आ रही है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस सोल्जर के ऊपर पीछे से अपने दांत से अटैक करने वाला होता है। तभी सौंदर्य अपना गोली से उन मॉन्स्टर को मार देता है। फिर सोनरूई एमसी को बोलता है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से डेंजर को डॉज कर सकते हो और जब वो गोली मारता है तब वो सोल्जर नीचे गिर जाती है। ये देखकर डर जाती है और सोनरूई एमसी को बोलता है कि तुम बाहर जाके मुझे एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना। हमारा एमसी ये सोचता है कि इसे लगता है मेरे पावर के बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर भी ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है, इसका असली प्लान क्या है। फिर हमें दिखाई जाती है कि चारों तरफ बहुत तेज आवाज़ हो रही है और दूर से मॉन्स्टर एमसी की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर आ रही है और वो एमसी की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमें दिखाई जाती है जो मॉन्स्टर की टीम है, जो एमसी के टीम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उस टीम पे स्पाइडर जैसे, मेंटिस जैसे, ड्रैगन जैसे खतरनाक से दिखने वाले मॉन्स्टर से भरे पड़े हैं। वो मॉन्स्टर जब एमसी के टीम पर ओवर अटैक करने के लिए आती है तब वो सब एक केव के अंदर जाके छुपने वाला होता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि उस केव के अंदर मत जाओ, वहाँ पर मॉन्स्टर है। तब वो लोग दूसरे केव के अंदर जाने लगते हैं। दूसरे केव के अंदर जब वो लोग जाती हैं तब दिखाई देती है कि टायरेंट लेवल का एक मॉन्स्टर, रेड लेवल मॉन्स्टर रेड मिस्ट के अंदर से बाहर निकल आती है। फिर वो मॉन्स्टर जब रेड मिस्ट से पावर एब्जॉर्ब करके उन लोगों के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, तब सोनरयू उस अपने गन से उस ब्लास्ट की तरफ गोली मारता है और वो गोली सीधा जाके उस बीस्ट की आंख में लगती है और वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाती है शॉक वेव से। सोनरयू जब मरने वाला होता है तभी हमारा एमसीयू ने उसे पकड़ लेती है और उस ब्लास्ट को रोक लेती है। फिर एमसी बोलता है जब मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलूंगा तब मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, अब मुझे इस मॉन्स्टर को मारने दो। फिर वो इस मॉन्स्टर के ऊपर छलांग लगा के उसके स्किन के ऊपर अपने नाखून से उसे मारने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है अगर ये नॉर्मल मॉन्स्टर होता अब तक ये मर चुका होता, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है इसलिए अब तक नहीं मर रहा है। एमसी तब ये कहता है कि ये मॉन्स्टर अपने दूसरे मॉन्स्टरों को मार के खाने के बाद अपने शरीर को इतना मजबूत बनाई है। मुझे लगता है कि इसकी डिफेंस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसकी अटैकिंग पावर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ये एक मूविंग मूविंग टारगेट हो सकती है। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसके टीम के सारे मेंबर चारों तरफ से उस मॉन्स्टर के ऊपर गोली बारी करने लगते हैं और उसकी टीम का एक मेंबर उसकी टीम के लीडर को पूछता है कि ये एमसी है कौन, ये ऐसा क्यों है। फिर उसकी टीम के लीडर सॉन्ग हु उसे बताती है कि ये एक टेस्ट सब्जेक्ट है, जब लैब में इसे बनाया जा रहा था तब लैब में एक्सप्लोजन के वजह से ये भाग गया था वहाँ से, तुम किसी को बताना मत, ये एक टॉप सीक्रेट है। फिर वो मॉन्स्टर एक शॉकवेव बीम फेंकता है हमारी एमसी के ऊपर। एमसी डॉच कर लेता है और वो शॉकवेव सीधा उसके टीम के ऊपर जाकर लगने वाला होता है, लेकिन तभी सब लोग वहाँ से हट जाती है। बस जो स्पेशल टीम का मेंबर है उसके पैरों में वो शॉकवेव लग जाती है और वो घायल हो जाती है और वो कहती है कि मेरा ड्यूटी है सबको प्रोटेक्ट करना, मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दे सकता, सबको मैं अपनी जान से भी बढ़कर प्रोटेक्ट करूँगा, सबको प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी को दूर
फेंक देता है और वो एमसी सोचता है कि ये एक टायरेंट लेवल का मॉन्स्टर है, तो इसे मारने के लिए मुझे टायरेंट लेवल का पावर चाहिए।